हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। तो आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई द्वारा दिए गए सीटेट सितंबर 2026 के नए नोटिफिकेशन को लेकर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो नोटिफिकेशन है आपको ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि ctet.nic.in पर देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही आप इनकी वेबसाइट ओपन करोगे तो यहाँ आपको लेटेस्ट न्यूज में दिखेगा सीटेट सितंबर 2026। और जैसे ही इसे आप ओपन करते हैं तो यहाँ आपको इसका जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिलेगा। तो आप वहां जाकर भी कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है रीड आउट कर सकते हैं। बाकी मेन इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो आपका जो एग्जाम है वो कब होने वाला है, तो जो सीटेट सितंबर यानी कि जो एग्जाम है वो आपका सितंबर में होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट इस एग्जाम को देना चाहते हैं तो वो जल्दी से जल्दी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना स्टार्ट कर दीजिएगा और जितना हो सके इनिशियली अपना सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले इसी पे आते हैं कि जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, उसका ड्यूरेशन क्या है। तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपका आज से यानी कि 11 मई 2026 से स्टार्ट हो रहा है। और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की वो है आपकी 10 जून 2026, यानी कि आपको एक महीने के अंदर अंदर ही ये फॉर्म फिल करना है। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस केस में जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म फिलिंग इनिशियली कर लीजिएगा। ठीक है। एग्जाम डेट यानी कि जो एग्जाम है वो आपका 11 सितंबर 2026 यानी कि संडे को होगा। अगर फॉर्म में जो फॉर्म फिलिंग होगी अगर उसमें कैंडिडेट ज्यादा अपीयरिंग होंगे तो उस केस में जो एग्जाम है वो 5 और 6 दोनों में हो सकता है। ठीक है। बाकी जो इनकी अभी डेट आई है वो है इनकी, ठीक है, क्या है, 6 सितंबर है। लेट्स सी। तो जो आपकी एप्लीकेशन ओपन है वो आज से हो गई है 11 मई 2026। ठीक है जी। आफ्टर दैट बात करते हैं लास्ट डेट क्या है, 10 जून। तो मोटा माटा आपके पास एक महीना है फॉर्म फिलिंग का। फी सबमिशन की भी जो डेडलाइन है वो भी 10 जून 2026 है। उसके बाद ऑनलाइन करेक्शन विंडो तो वो आपकी इन्होंने डेट दी है वो 15 से 18 जून तक ओपन रहेगी, यानी कि 15 को ओपन होगी और 18 तक अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उस केस में आपकी करेक्शन विंडो जो है वो 15 से 18 जून 2026 को ओपन हो जाएगी। ठीक है। एडमिट कार्ड आप सभी जानते हैं एग्जाम से 2 दिन पहले आते हैं। तो जो फ्रेशर जो अभी फर्स्ट टाइम देने वाले हैं बेसिकली सीटेट को, तो उन सबको बता दें जो एडमिट कार्ड है वो एग्जाम से 2 दिन पहले ही आते हैं और वो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही देखने को मिलेंगे। आफ्टर दैट जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो है आपकी 6 सितंबर 2026। ठीक है। रिजल्ट डिक्लेरेशन टेंटेटिव अक्टूबर में आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। आफ्टर दैट एग्जामिनेशन का शेड्यूल है। अगर बात करूं एग्जाम पैटर्न की तो इसमें आपके 2 पेपर होते हैं, 2 ही पेपर होने हैं इस बार भी। तो पेपर वन और पेपर टू। पेपर वन जो क्लास 1 to 5 के टीचर बनना चाहते हैं और पेपर टू जो क्लास 6 to 8 को पढ़ाना चाहते हैं। तो पेपर वन प्राइमरी के लिए और पेपर टू जूनियर के लिए। ठीक है। तो जो पेपर वन है ये क्लास 1 to 5 के लिए होता है। अगर एग्जामिनेशन शेड्यूल देखा जाए तो ये जो एग्जाम है ये आपका इवनिंग में होता है, यानी कि 2:30 से लेकर 5 बजे तक। वहीं अगर पेपर टू की बात की जाए जो 6 to 8 के लिए है, ये जो एग्जाम है ये आपका मॉर्निंग में होता है 9:30 से 12 बजे तक। यानी कि जो पेपर टू है वो आपका मॉर्निंग शिफ्ट में होता है और पेपर वन जो है वो आपका इवनिंग शिफ्ट में होता है। ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम की भी बात कर लेते हैं। तो जो रिपोर्टिंग टाइम गिवन है वो है आपका रिपोर्ट आप 7:30 करेंगे, यानी कि 120 मिनट जल्दी। आफ्टर दैट पेपर वन के लिए 12:30 तक आपको रिपोर्ट सेंटर पर करना है। आफ्टर दैट एग्जामिनेशन फी अगर आप पेपर वन भरते हैं तो उस केस में भी 1000 है। पेपर टू है भरते हैं तो 1000 है, यानी कि आपको पेपर अगर आपको दोनों पेपर भरने हैं तो उस केस में बोथ पेपर के लिए जो फीस है वो है 1200। लेकिन अगर आप एक पेपर देना चाहते हैं तो उस केस में जो फीस है वो है आपकी 1000। आफ्टर दैट SC ST और डिफरेंशियली एबल के लिए तो उस केस में अगर आप एक पेपर देना चाहते हैं तो फीस है 500। अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हैं पेपर 1 एंड 2 तो उस केस में जो फीस है वो है 600। क्लियर है। और पेमेंट जो है वो आप डेबिट कार्ड,
क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इन सब के थ्रू जो है कर सकते हैं। आफ्टर दैट पेपर का स्ट्रक्चर कैसा है, तो 5 सब्जेक्ट आते हैं दोनों ही पेपर में, पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी। पेपर 1 में CDP, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 EVS, मैथमेटिक्स, ठीक है, तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसमें 30 MCQs होते हैं और 30 ही मार्क्स के होते हैं। आफ्टर दैट मैथमेटिक्स भी आपके 30 क्वेश्चंस होते हैं और 30 ही नंबर के होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो आपका 1 नंबर का होगा। एनवायरमेंटल स्टडी में भी 30 क्वेश्चन आते हैं, वो भी 30 नंबर के हैं। लैंग्वेज 1 वो आप पर डिपेंड करेगा कि आप कौन सी लैंग्वेज चूज करते हैं, तो उस केस में भी आपके 30 MCQ आते हैं और 30 नंबर के ही होते हैं। लैंग्वेज सेकेंड 30 MCQ 30 मार्क्स, यानी कि जो टोटल आपके क्वेश्चंस होते हैं वो आपके 150 क्वेश्चंस होते हैं और 150 ही मार्क्स के होते हैं, ठीक है। 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 मार्क्स के होते हैं। टाइम जो ड्यूरेशन है एग्जाम का 2.5 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। तो सारे इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो 1 मार्क्स के होते हैं। बायलिंगुअल आपका क्वेश्चन पेपर होता है, हिंदी और इंग्लिश में आपको देखने को मिलता है। वहीं बात करूं पेपर 2 की, तो इसमें भी जो CDP है 30 MCQ होते हैं, 30 ही नंबर के होते हैं। मैथ्स और साइंस, अगर आप मैथ्स और साइंस है तो 60 MCQ, अगर सोशल स्टडी या सोशल साइंस तो इसमें आपको सोशल साइंस के MCQ 60 देखने को मिलेंगे। अगर आप मैथ और साइंस में हैं तो इसमें आपको 30 क्वेश्चन मैथ्स के देखने को मिलेंगे और 30 आपको साइंस के देखने को मिलेंगे, तो टोटल हो गया 60। लैंग्वेज 1 30 MCQ 30 मार्क्स, लैंग्वेज 2 30 MCQ 30 मार्क्स, इसमें भी आपके 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 मार्क्स के होते हैं और पेपर 2 भी आपका 2.5 घंटे का होता है। शिफ्ट ध्यान रखिएगा, पेपर 2 की जो शिफ्ट होती है, ये जो एग्जाम है आपका ये मॉर्निंग में होता है और पेपर 1 जो है ये आपका इवनिंग शिफ्ट में होता है, ठीक है। आफ्टर दैट अब आपको कैसे इसके लिए अप्लाई करना है, तो स्टेप बाय स्टेप एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या करना है, विजिट करना है, ठीक है। जैसे ही आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करते हैं तो वहां आपको क्लिक हो जाएगा अप्लाई ऑनलाइन, आज से ही आप फॉर्म फिल स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप है आपको फॉर्म को फिल करना होगा, जिसमें आपको अपना नाम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ बहुत ध्यान से मेंशन करिएगा और जो डिटेल्स आपके 10th के सर्टिफिकेट पर हैं उन्हीं डिटेल्स के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म जो है वो फिल करिएगा। कैटेगरी, आप कौन सी कैटेगरी से हैं, ठीक है। लैंग्वेज चूज करते हुए ध्यान से करिएगा, आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी कि आपको कौन से लैंग्वेज चूज करनी चाहिए, वो भी आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट एज पर क्लास 10th सर्टिफिकेट, जो आपका सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग ही आप अपना फॉर्म फिल करेंगे और डिटेल्स भी जो है वो बिल्कुल ध्यान से फिल करिएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फोटो स्कैन करना है और सिग्नेचर, ये आप देख लीजिएगा। आफ्टर दैट उसके बाद आपको फी पे करनी है। अगर आप एक पेपर के लिए, जैसे आप पेपर 2 देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1000 रुपए देने होंगे और अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1200 रुपए देने होंगे, जो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इन सब के थ्रू क्या कर सकते हैं, फी जो है वो सबमिट कर सकते हैं। और जो फीस है वो आपकी नॉन रिफंडेबल है, रिफंडेबल नहीं है, ठीक है, रिफंड नहीं होगी, नॉन रिफंडेबल है। सेव, फिर उसे आप कंफर्म करोगे, मतलब जो भी है उसका प्रिंट निकाल लोगे और इसे आप अपने पास एडमिट कार्ड को उसी के थ्रू, जो भी आपका एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तो उसके थ्रू आप अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा और एग्जाम से 2 दिन पहले मिलेगा, ठीक है। आफ्टर दैट सबमिटिंग मोर देन 1 एप्लीकेशन will result in cancellation of candidature and possible debarment. After that eligibility, qualifying marks and certificate, तो आप सभी जानते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशंस एज नोटिफाइड बाय NCTE, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें SC, ST, OBC और जो डिफरेंशियली एबल हैं उन्हें 5% का रिलैक्सेशन है क्वालिफाइंग मार्क्स में। जैसे कि क्राइटेरिया क्या है इनका क्वालिफाइंग मार्क्स का, पहले बात तो आप ध्यान रखिएगा कि जो सीटेट का एग्जाम है, ठीक है, ये क्या है, एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, इससे आपको कोई जॉब नहीं मिलती है, लेकिन तब आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हो और जो वैकेंसीज आती है तब आप उसके लिए अपीयर होते हो। तो ये क्वालिफाइंग एग्जाम है जिसका क्राइटेरिया क्या है कि आपको 60% मार्क्स लाने हैं। कितने? 60% मार्क्स लाने हैं, ठीक है। तो स्कोर 60% या आप उससे ज्यादा भी ला सकते हैं, वो आपकी चॉइस है कि आप
आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है। बाकी आपको ये क्वालिफाइंग करने के लिए 60% मार्क्स जो हैं वो आपको होने चाहिए। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके 150 में से 90 मार्क्स जो हैं वो होने चाहिए। सीटेट सर्टिफिकेशन वैलिडिटी की बात करें तो ये लाइफ टाइम होता है सभी कैटेगरीज के लिए। अगर आप एक बार क्लियर कर लेते हैं तो इसकी जो वैलिडिटी होती है वो लाइफ टाइम होती है, ठीक है। इसमें अटेम्प्ट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितनी बार चाहें सीटेट का जो एग्जाम है वो दे सकते हैं। अपना स्कोर आपको इम्प्रूव करना है उस केस में भी आप एग्जाम दे सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। और जो सर्टिफिकेशन है वो आपका डिजी लॉकर पर मिलता है। ये कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। ये मैंने आपको बता दिया कि सीटेट क्वालिफाई करना कोई ये गारंटी नहीं देता कि आपको जॉब जो है इससे जॉब मिल रही है। बेसिकली एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हाँ एक प्रोसेस है। जैसे ही सपोज DSSB के फॉर्म निकले हैं, EMRS के फॉर्म निकले हैं, तो उस केस में अगर आपका सीटेट है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो। ये एक एलिजिबिलिटी का क्या है, क्राइटेरिया है कि कोई एग्जाम आपको देना है तो उस केस में सबसे पहले क्या मांगते हैं कि जो आपका टेट है वो क्लियर होना चाहिए। तो उस केस में जो आपका सीटेट का एग्जाम है वो क्लियर होना चाहिए। क्लियर है इतनी बात? तो ये थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, मार्क्स, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम के दिन क्या करना है और क्या नहीं करना। तो इस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा एग्जाम से पहले बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आज से आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग जो है वो टाइम से कर लीजिएगा, ठीक है। और प्रिपरेशन जो है वो अपनी स्टार्ट कर दीजिएगा। और अगर आपको सीटेट के नोट्स चाहिए, साइंस के नोट्स चाहिए, तो उसके लिए आप टॉपर्स टारगेट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फर्दर अपडेट के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतनी ही इंफॉर्मेशन थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।